बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान दरअसल हंगामा भी हुआ। कई बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस हिरासत में लिया गया अग्निमित्रा पॉल को, रूपा गांगुली को, लोकेट चटर्जी को। पुलिस की बीजेपी नेताओं से धक्का मुक्की की भी तस्वीरें जगह जगह से सामने आई हैं। कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। बीजेपी के बंगाल बंद की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं को इस बंद के दौरान कैसे हिरासत में लिया गया, और ये देखिए किस तरह से कोल मार्केट में मारपीट हो गई। वर्धमान से मारपीट की सूचना मिल रही है। मालदा में हाथापाई की घटना हुई है। बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग की घटना तक हुई और घटनास्थल से बम भी बरामद हुआ है। मनोज्ञा, ये तो खैर जो घटना सामने आई जहां पर बीजेपी नेता पर गोली चला दी गई, फिर बम वगैरह बरामद हुआ है, उससे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। दिन दहाड़े, वो भी बंद के दौरान, जबकि पुलिस वैसे ही मुस्तैद रहती है, वैसे गोली चला देना, 6 राउंड फायर कर दिया गया। अखिलेश, रक्त रंजित राजनीति बंगाल में पहले भी थी, आज भी है। अंतर यह है कि वाम मोर्चा के जमाने में कैमरे थोड़े कम थे, अब कैमरा और हर फोन में कैमरा होने की वजह से तस्वीरें बहुत ज्यादा सामने आ जाती हैं, और इन तस्वीरों के सामने आने से प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। ये सवाल उन्हीं पर उठेगा, जवाब उन्हीं को देना है। गिरफ्तारियां आज ताबड़तोड़ हुई हैं। भाटपाड़ा में भी करीब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहाँ के कमिश्नर आलोक राजौरिया ने यह कन्फर्म किया था। पार्टी का नाम नहीं बताया गया, लेकिन गिरफ्तारी अपने आप में बता रही है कि कोई तो है जो इसके पीछे है, जो इस साजिश के पीछे है, जिसमें गोलियां चलाई जा रही थी बीजेपी के नेताओं पर। अब वहीं दूसरी ओर अगर मैं कोलकाता और आसपास के इलाकों की बात करूं, दुकानदारों हों वो छोटे हों या बड़े हों, कई इलाकों में दुकानें पूरी तरह बंद रही, कई इलाकों में दुकानें आधी खुली रही। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आज कोलकाता शहर में देखी गई, जहां पर रूपा गांगुली पूर्व सांसद प्रोटेस्ट कर रही थी, हाथ जोड़कर विनम्र विनती कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर चारों ओर से गो बैक के स्लोगन दिए जा रहे थे और पुलिस मूक दर्शक बनकर काफी देर तक खड़ी रही थी। बीजेपी को गिरफ्तार करके ले गई और उसके बाद बाकी कह दिया कि अब ये तस्वीर तो आपको कोलकाता की है। ग्रामीण इलाकों की तस्वीर इससे भी ज्यादा निस्संदेह अलग हो जाती है, भिन्न हो जाती है, क्योंकि गांव में जिसे रहना है उसे सत्ताधारी के पक्ष में कुछ ना कुछ तो कहना है। अब बात राजनीति की हो जाए तो आज ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी तरह से अपने ही अंदाज में फिर एक बार कह दिया कि इस पर कानून चाहिए, फांसी चाहिए, और ये भी कह दिया कि बीजेपी के राज्यों में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनके लिए क्या नियम और नियमावली अलग हो जाती है, और बंगाल के लिए क्योंकि यहाँ पर वो मुख्यमंत्री हैं इसलिए नियमावली अलग हो जाती है। तो अब राजनीति दोनों तरफ से जमकर राजनीति हो रही है, राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं, बीजेपी हो, टीएमसी हो या फिर बाकी दल भी हो पश्चिम बंगाल में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।